बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। बजट 2023 में हुकूमत कितना रिलीफ देगी, इस हवाले से तमाम डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। 2023 में हुकूमत कितना रिलीफ देगी, इस हवाले से कुछ मालूमात हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% कमी की खबरें हर तरफ सर्कुलेट कर रही हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीन को जो रिलीफ मिलने का इम्कान है, पेंशनर्स को जो मिलने का इम्कान है, इसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की 15% कमी इस तरह से हुई है कि डॉलर की जो प्राइस है इस वक्त 283 रुपये ट्रेड कर रहा है, जो पाकिस्तानी रुपये के 283 के बराबर है। एक अमरीकी डॉलर हो चुका है। तो आज से 5 साल पीछे अगर आप जाएं तो 91 रुपये पाकिस्तान का एक डॉलर था। एक डॉलर जो था 91 रुपये के बराबर होता था। और तो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की ज़रा आप निकाल लें और आज के सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, डॉलर के बढ़ने से क़ुव्वत ख़रीद में शदीद कमी आ चुकी है। सरकारी मुलाजिम जिसकी आमदन 50,000 रुपये है, वो अमली तौर पर 50,000 रुपये नहीं है बल्कि 34,250 रुपये है। इस तरह एक साल के अरसे में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को शदीद धचका लगा है। और दूसरी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये खबर जो है, सरकारी मुलाजमीन को मुमकिना एक्सपेक्टेड जो रिलीफ मिल सकता है बजट में। आखिरी हुकूमत का जो बजट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी कि इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रिलीफ आपको दे दें। तो इस वक्त जो खबरें सर्कुलेट कर रही हैं वो खबरें ये हैं कि हाउस रेंट और दूसरा इसके साथ है कन्वेंस अलाउंस। से एक अलाउंस में महंगाई के तनासब से इजाफा देखने में आ सकता है। और बाकी जो है एडाक रिलीफ ही मिलेगा। 15%, 20% इजाफे की खबरें जो हैं बिल्कुल फेक हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैक्सिमम 10% तक इंक्रीज़ हो सकता है। और एक ख़बर पहले आई थी कि वो आपके साथ गुज़श्ता वीडियो में हमने शेयर भी की थी। और पेंशन में 5% इजाफे की खबर जो है वो सर्कुलेट कर रही है, लेकिन 5% जो इजाफा है वो कोई इजाफा तो नहीं है, आटे में नमक के बराबर है। इस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है। इस हिसाब से 50% अगर इजाफा दिया जाए तो फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये एक रीज़नेबल इंक्रीज़ है। और महंगाई के तनासब में जो इजाफा हुआ है इसके बराबर तो वो फिर भी नहीं बन सकता। 100% सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें यूनियंस मुतालबा कर रही हैं कि पेंशन और तनख्वाह में 100% इजाफा किया जाए। 100% इंक्रीज़ करना बहुत मुश्किल काम है। 10% एडाक जो है मैक्सिमम जो है 15% तक जा सकता है। और दूसरी तरफ एपका जो तंजीम है, उन्होंने 16 मार्च के धरने का ऐलान किया हुआ है। रहमान अली बाजवा साहब ने भी कहा है कि मर्दमशुमारी के फ़ौरन बाद उन्होंने धरने की कॉल दे देनी है। और पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इनके जो अहम इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो हमने करवानी है। बजट से पहले ये सब हो जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है कि उनका आखिरी बजट है। यही इम्कान लग रहा है कि 2 अलाउंसेस में से एक जो अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, इन दोनों में से कोई एक अलाउंस जो है इंक्रीज़ हो सकता है। 10% इजाफा बन सकता है एडाक रिलीफ की शक्ल में। 10% पेंशन भी इंक्रीज़ हो सकती है। और सुबह भी फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना ट्रेंड सेट कर देगी। और ये इस वक्त की बजट की अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर की गई। तो ये थी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि आपके साथ शेयर की गई। बजट 2023 में हुकूमत कितना रिलीफ देगी, इसके हवाले से जो डिटेल थी वो आप तक पहुंचा दी गई है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके।
نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔